आज हम बात करने वाले हैं अनंत और राधिका की प्री वेडिंग की। जी हाँ, जो सबसे बड़ी वेडिंग की बात जो इंडिया में चल रही है दैट इज अनंत एंड राधिका की वेडिंग। इनकी वेडिंग के चर्चे मार्च से स्टार्ट हो गए थे और अब तक इनकी वेडिंग के चर्चे चल ही रहे हैं। लोग इस पे मजाक भी बना रहे हैं कि आईपीएल खत्म हो गया भाई, लेकिन इनकी वेडिंग के जो पूरा सीजन है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी दो प्री वेडिंग फंक्शंस हुए बड़े बड़े, एक जामनगर में हुआ, एक इटली में हुआ। लेकिन उसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है शादी में। उसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है इनकी अनंत की शादी में अपार्ट फ्रॉम ईशा और आकाश की जो शादी हुई थी उससे। जो आकाश अंबानी की शादी हुई थी उसके प्री वेडिंग फंक्शंस हुए थे स्विट्जरलैंड में और बाकी सारे फंक्शंस हुए थे मुंबई में। ईशा अंबानी की ऑन दी अदर हैंड जब शादी हुई थी उस शादी में आया था 830 करोड़ रुपए का खर्चा, उसका एक कार्ड ही 3 लाख रुपए का था। और इनकी जो प्री वेडिंग फंक्शंस थे वो हुए थे उदयपुर में, सगाई हुई थी इटली में और शादी हुई थी इनके मुंबई के घर में। लेकिन अगर हम बात करें अनंत अंबानी की वेडिंग, इस वेडिंग ने सारी वेडिंग्स को पीछे छोड़ दिया है। ये वेडिंग सबसे अब तक की सबसे बिग फैट इंडियन वेडिंग में से एक मानी जा रही है, क्योंकि इस शादी में अब तक लग चुके हैं 1260 करोड़ रुपए। इनका जो कार्ड आया था वो भी बहुत स्पेशल था, उसमें चांदी का मंदिर था और सोने के लक्ष्मी गणेश जी देखे गए थे। इसके अलावा वो उस कार्ड की कीमत 6 से 7 लाख के करीब मानी जा रही है। और अब हम बात करेंगे इनके प्री वेडिंग फंक्शंस कहाँ हुए थे। जो जामनगर में फंक्शन हुआ था उसमें बड़ी बड़ी हस्ती जैसे कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और इंटरनेशनल सिंगर रियाना आई थी। इसके अलावा इनकी दूसरी प्री वेडिंग फंक्शन हुआ था समुद्र के बीचों बीच। जी हाँ, ये क्रूज प्री वेडिंग फंक्शन था। ये स्टार्ट हुआ था इटली के एक पोर्ट से और फ्रांस में जाके खत्म हुआ था। 3 से 4 दिन का बड़ा फंक्शन था ये, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे। उस सेलिब्रिटी लिस्ट की कोई बहुत ओपन नहीं था, इसके बारे में सोशल मीडिया पे भी ज्यादा फोटोज नहीं आई, लेकिन जितनी भी फोटोज आई थी उसमें ये प्री वेडिंग फंक्शन जो था बहुत बहुत ह्यूज देखा जा रहा था। इसके अलावा अब हम बात करें जो इनकी वेडिंग के फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। पहला फंक्शन हुआ है मामेरू, दूसरा फंक्शन इनका 5 जुलाई को है जो है संगीत, तीसरा है 8 जुलाई को जो है गृह प्रवेश पूजा। उसके अलावा 10 जुलाई को मेहंदी, हल्दी ऐसे मिसलेनियस फंक्शंस होंगे। 12 जुलाई को इनकी शादी है और 14 जुलाई को इनका रिसेप्शन है। इनकी शादी इस बार जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी और वहीं पे रिसेप्शन होगा। ये शादी बहुत बड़ी शादी मानी जा रही है। इस शादी में गेस्ट लिस्ट भी बहुत लंबी है। जो कल का फंक्शन जो है 5 जुलाई का फंक्शन संगीत का, उसके लिए बताया जा रहा है कि ड्रेक और जस्टिन बीबर परफॉर्म करने वाले हैं। इवन जस्टिन बीबर इज ऑलरेडी लैंडेड इन इंडिया। अब देखना ये है कि कल के फंक्शन में क्या होगा। जी, जो मामेरू फंक्शन होता है ये क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको यूपी की साइड पे भात बोला जाता है। ये हर जगह ये फंक्शन क्या कहते हैं होता है। इसमें ग्रूम की मदर के साइड के सारे लोग आते हैं। बेसिकली ये मामेरू फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड मौसालू फंक्शन। इसमें ग्रूम के मामा और मौसा आते हैं विद गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स फॉर द ब्राइड एंड ग्रूम एंड फॉर देयर अपकमिंग फ्यूचर। दे गिव देम ब्लेसिंग्स और उनको बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं। वैसे ये अंबानी वेडिंग है तो इसके में गिफ्ट्स की बात तो हम क्या ही करें। ये मामेरू फंक्शन के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये बेसिक फंक्शन होता है, हर जगह होता है और इसको गुजराती में मामेरू फंक्शन कहते हैं, इसको यूपी साइड भात बोला जाता है और ऐसे ही अलग अलग रीजन्स में इसके अलग अलग नाम होते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं इस बिग फैट इंडियन वेडिंग को लेकर? आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। हम बाकी वेडिंग्स के जो भी ये होने वाले हैं, फंक्शंस होने वाले हैं, हम उसको भी कवर करेंगे। आपके इस फंक्शन को लेके क्या थॉट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही एंटरटेनिंग खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज़ एंटरटेनमेंट।